बोल सियापति रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। लक्ष्मण की जय। ब्रह्मदेव की जय। विष्णु की जय। शंकर भगवान की जय हो। जय हो माँ दुर्गा तेरी सदैव जय। भगवती माँ। रामायण का अगला पाठ, पांचवा पाठ आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। कोई मेरे से त्रुटि, कोई गलती हो, क्षमा चाहता हूँ मैं, क्योंकि जीवन थोड़ा सा रह गया है। इस जीवन में कुछ हो जाए, भगवान की नाम का सुमरन हो जाए और लोगों की भलाई हो जाए तो अच्छी बात है। मैं इसी कारण ये भागवत का बड़ा भारी ये अपना संकल्प लिया। पहले रामायण मैंने वहाँ पर वीडियो बना करके भेजी, अब भागवत का संकल्प लिया और भागवत को वीडियो बना करके मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। और जो कुछ भी मेरे से हो सकता है मैं करूँगा, क्योंकि ज़िंदगी का पता कोई नहीं है, किसी को भी ज़िंदगी का पता नहीं है कब इसने चला जाना है। लेकिन भगवान का सिमरन, भगवान का भजन और भगवान की कथाएं लोगों तक पहुंचाए, लेकिन उन लोगों तक पहुंचे कि जो सात्विक हैं, जो आस्तिक हैं, नास्तिक नहीं हैं। जो नास्तिक हैं वो उन तक ना पहुंचे, ये तो अच्छा है, क्योंकि उन्होंने तो हमेशा भगवान की बुराई करनी है, भक्तों की बुराई करनी है। इसलिए मेरा आपको सबको वंदन और आगे की मैं कथा पुण्य आपको आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। के बाद भगवान श्री राम सीता और लक्ष्मण के साथ गंगा के तट पर उस पार चले गए और केवट ने चंद वंदना की उनकी, और भगवान राम ने सुमंत को आदेश दिया कि हे सुमंत, आप जाइए, अब आप परेशान ना होइए, हम बिल्कुल ठीक हैं, हमारा कोई चिंता न करें, आप अब वापस चले जाइए। तो आगे थोड़ा सा बढ़े तो आगे निषाद राज उनको मिला और निषाद राज ने चरण वंदना की भगवान की, और निषाद राज ने उनको पहचान लिया कि प्रभु श्री राम आ गए। तो निषाद राज को भगवान राम ने गले से लगा लिया और लक्ष्मण को मिले, माता सीता की चरण वंदना की। निषाद राज थोड़ा सा आगे चले तो निषाद राज ने उनको वहाँ विश्राम के लिए कहा और भगवान को कहा, हे प्रभु राम, यहाँ का राज संभालिए, आप राजा हैं और मैं आपकी सेवा में लगा रहूँगा और आप यहाँ का राज्य संभालिए हमारा। उन्हें कहा, शादराज, मैं कहीं नहीं रह सकता, मेरे को आदेश है कि आप कहीं नहीं जाएंगे, कहीं नहीं रहेंगे। पिताजी का आदेश मेरे को मानना पड़ता है। और आगे चले थोड़ा सा तो मैंने पहले भी आपसे जिक्र किया था कि अहल्या जो पत्थर का रूप ले लिया था उसने, तो उसका इंद्र ने गौतम ऋषि की पत्नी अहल्या उसके साथ गौतम का रूप धारण करके कुकर्म किया और गौतम ऋषि वहाँ आ गए। उन्होंने उसको, इंद्र को भी श्राप दे दिया और अहल्या को बोल दिया कि जा, तू पत्थर हो जा। लेकिन पत्नी तो पत्नी है, उसने चरण वंदना की अपने पतिदेव की कि हे पतिदेव, मेरी कोई गलती नहीं है। उसने कहा अच्छा। और जब भगवान राम आएंगे त्रेता युग में तो उनके चरण कमल लगने से ये पत्थर जो है उससे तेरा उद्धार हो जाएगा। और इसीलिए उसका उद्धार हुआ, भगवान राम ने उसका उद्धार किया और अहल्या स्वर्ग को चली गई। थोड़ा आगे बढ़े, निषाद राज गु
उनके साथ साथ चलते थे। और प्रभु श्री राम चलते चलते उन्होंने ऋषि मुनियों को मिले, वो उनके दर्शन किए उन्होंने। और चित्रकूट पे वहाँ पहुँच गए वो, और चित्रकूट पे उन्होंने विश्राम किया। वहीं उन्होंने अपनी कुटिया तैयार करी, वहीं अपनी कुटिया में वो रहने लग गए। और उसके बाद भरत ने अपने पिता दशरथ की अंत्येष्टि की वशिष्ठ जी के कहने से, और प्रयागराज में उनका अंतिम संस्कार किया गया। और वहाँ पे वही कार्य करके वो वापस आ गए अयोध्या जी में। और सभा बुलाई गई और अपने गुरु के चरण वंदन करके उन्होंने संकल्प लिया, भरत जी ने शत्रुघ्न जी के साथ, कि मैं इस गद्दी के में मैं बैठूंगा नहीं, इस गद्दी के स्वामी तो राम ही हैं। वो प्रभु राम जो हैं हमारे बड़े भाई हैं, उन्हीं का हक है, हमारा कोई नहीं है। तो मैं, हे गुरुदेव, मैं वहाँ पर उनको, श्री राम को लेने जा रहा हूँ और उनकी चरण वंदना करके उनको यहाँ पर वापस लेके आऊँगा और वहाँ जाऊँगा मैं। तो वशिष्ठ जी ने कहा, ठीक है, जो आपका संकल्प है उसमें आप विजयी हो। और दूसरे दिन प्रातः होते ही भरत, शत्रुघ्न और वशिष्ठ जी और गणमान्य तिथि, उनके लिए रथ तैयार किए गए। माता कौशल्या के लिए, माता सुमित्रा के लिए, माता कैकेयी के लिए अलग अलग पालकियाँ तैयार की गई और घोड़े तैयार किए गए, हाथी तैयार किए गए। और जो वहाँ जाने चाहते थे अयोध्यावासी, उनको वो भी आमंत्रित किए गए, वो भी साथ में भरत के चले। और भरत जी पैदल जा रहे हैं और सब लोग जा रहे हैं। यही मन में धारणा किए भरत जी ने कि मैं प्रभु श्री राम को, लक्ष्मण और माता सीता को यहाँ लाऊंगा। चलते चलते जहाँ उनको रात होती थी, वहाँ उन्होंने वहाँ विश्राम किया। विश्राम करने के बाद उन्होंने पूजा पाठ की और स्नान किए सब ने, सब, और अपने अपने रथों में, अपने अपने घोड़ों में, हाथियों में चढ़ के, और वो सब लोग जो हैं वो दूसरे दिन चल पड़े। और जो भरत जी हैं उनको कहा कि भरत जी, बहुत लंबा सफ़र है, आपके पाँव में छाले हो गए हैं, आपके पाँव में इतने बड़े बड़े कांटे लगे हुए हैं, आप इस पे आ जाइए, रथ के ऊपर आ जाइए। भरत ने कहा, नहीं, या प्रभु राम और लक्ष्मण सीता पैदल जा सकते हैं तो मैं भी पैदल ही जाऊंगा, मैं रथ के ऊपर नहीं चढ़ सकता। तो आगे का हाल मैं अगली वीडियो में आपको बना करके भेजूंगा। बोल सियापति रामचंद्र भगवान की जय हो, जय हो, जय हो।